एक और बहुत बड़ी चीज चल रही है अदानी इंडस्ट्री के ऊपर। गौतम अडानी और उनके जो नेफ्यू है सागर अडानी, इनके ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने केस कर दिया है किसी फ्रॉड के मामले में। वो सारा चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये इंडिया तो है नहीं, पैसा देसा दे के कुछ भी करवा लो। यूएस है, पंगे तो लेना है तो भारी पड़ेगा। लेट्स सी, मैं आपको बता रहा हूं क्या हुआ है। यूएस की जो प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने ये क्लेम किया है 2024 में गौतम अडानी और उसके जो नेफ्यू है सागर अडानी, इन्होंने $250 मिलियन सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑफिशियल्स को पे किया है। और यूएस इन्वेस्टर्स जो उसमें है, उनको मिसलीड किया है जब पैसा उन्होंने लेना चालू किया। अब यूएस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, अभी कुछ जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे, कुछ ड्रॉप किया है कि उन्होंने फाइन भर के उसको ड्रॉप किया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी इसमें इन्वॉल्व है, जिसका कोई एविडेंस है नहीं। बट राहुल गांधी वो कह रहे हैं ये मोदी का ही कालाखंडी है, मोदी की तरफ से ही ये किया गया है। सही है भाई, लगभग सबको पता है मोदी की तरफ से ही किया गया होगा। बट लेट्स सी, हमारे पास भी कोई एविडेंस नहीं है, हंसी आ रही है बातें सुन के। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी के साथ अडानी का जो दोस्ती आ रही है, प्यार मोहब्बत है, इसकी वजह से मोदी हर जगह जाके उनका पत्ता सेट करके आते हैं। इन चीजों से बचने के लिए अडानी $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक न्यूज़पेपर है रियूटर्स एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनका ये कहना है ये भी इन चीजों को सब सॉर्ट आउट करने के लिए 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएस में। और गौतम अडानी पब्लिकली ये चीजें माने, $10 बिलियन ये इन्वेस्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट में एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, कि इससे ये छुटकारा मिल जाए। कम से कम उनको लगे हाँ इन्वेस्टमेंट किया, इसको बचा लो। इंडिया में हो नहीं रहा है। और 15,000 जॉब अमेरिकन को देंगे। इंडिया में औकात नहीं इनका, अमेरिका में 15,000 जॉब देंगे। बाहर अडानी। डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के बाद 2024 में के बाद अडानी ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने इच्छा जताया अडानी ने। जब और एक चीज है, अब जो नॉर्वे गए हैं उसकी वही बात चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब समझ लो एक दूसरे से जुड़े हैं। मोदी जाते हैं सेट करके आ जाते हैं, मोदी जाते हैं सेट करके आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है ये राहुल गांधी भी गलत नहीं बोल रहे हैं। लेट्स सी, आप और हम लोग तो दर्शक है। कुछ सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि ये सच है, मोदी जी का जो मदद, उसके पीछे रीजन है पॉलिटिकली, बिजनेस लेवल पे, जिसमें देश का भी फायदा है, पॉलिटिकल भी फायदा है, और अपनी फ्रेंडशिप भी चलता रहे। क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स आया है, स्ट्रॉन्ग इंडिया और यूएस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, दोनों की जो डिप्लोमेसी है, उसको रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी बहुत अच्छा काम है। अडानी का जो इंपोर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, इसमें इंडिया का फ्यूचर भी है। इंडिया के आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने के लिए अडानी भी लगा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं मोदी सपोर्ट कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। यूएस का इंटरेस्ट क्या है, उनको 15,000 जॉब मिल रहे हैं, अमेरिकन को मिलेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट मिलेगा उनके देश में। और दोनों की गवर्नमेंट में ना, दोनों को फायदा है। इधर मोदी गवर्नमेंट को फायदा है, उधर यूएस गवर्नमेंट को, ट्रंप को भी फायदा है। तो दोनों मिली भगत है। देखते हैं हमें क्या फायदा मिलता है। ऐसे बड़े बड़े लोगों का कोई मतलब नहीं है, वो बेचारे कुछ गलत नहीं करते हैं, अच्छे कर्म करके आगे बढ़ते हैं। वैसे मोदी जी ने भी अच्छे कर्म करके आगे बढ़े, अडानी भी अच्छे करे, ट्रंप ने भी अच्छे करे, एप्स्टीन फाइल में घुस घुस के क्या अच्छा काम किया है। तो ये सारी चीजें अच्छे कर करके आगे जा रहे हैं। तो अभी तक कोई एविडेंस मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बड़े लोग गलत काम नहीं करते, इज्जतदार लोग हैं। सिर्फ गरीब लोग ही गलत काम करते हैं। कहने का मतलब है ये जो मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जो बोला जा रहा है, एक पॉलिटिकल एलिगेशन है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अडानी बहुत साफ सुथरे आदमी है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप एप्स्टीन फाइल में थे ही नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़े बेकार थर्ड क्लास लोग आम आदमी। वंदे मातरम।